जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। उससे पहला उसका जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उस सेक्शन में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाल व्यवहार का अध्ययन, और उसके अंदर है व्यवहार का सिद्धांत। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है कि आने वाले समय में इससे जितने भी प्रश्न आए एक भी प्रश्न ना छूटे और हम लोग आसानी से एक प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना लें, क्योंकि ये आज नहीं किए तो कभी नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि देखने के बाद कई बार हो जाता है कि हम कहीं भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट करने के बाद क्या होगा कि आपको कई तरह की समस्याओं का समाधान वीडियो देखने के बाद ही हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से, पहला टॉपिक है और इस सेक्शन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय बिताए। हमारा टॉपिक है बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांतों में हम लोग को वही पढ़ना है कि बच्चे जो व्यवहार करते हैं जीवन में, अपने जो भी व्यवहार करेंगे वो सिद्धांत के रूप में हम लोग देखेंगे। अब बच्चे क्या व्यवहार करते हैं? बच्चे भी व्यवहार करते हैं जैसे कि बाल व्यवहार के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड बिहेवियर से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो बच्चों के व्यवहार को समझने, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के व्यवहार को समझने और उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सिद्धांत बच्चों के मनोविज्ञान माने तो साइकोलॉजी, सीखने की प्रक्रिया, सामाजिकता और विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और ये धीरे धीरे सीखने और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सिद्धांत जो भी निकले हुए हैं उन सिद्धांतों का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो आगे का हमारा टॉपिक है, और क्या क्या बच्चों के सिद्धांत, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हमारा पहला सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत यानी कि इमिटेशन थ्योरी। इस अनुकरण सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने आसपास के वयस्कों या सहपाठियों को देखकर उनके व्यवहार की नकल करते हैं। अब बच्चे जो कुछ देखते हैं उसे दोहराने का प्रयास करते हैं। इसे और अन्य उदाहरण से समझा जाता है या समझा जा सकता है कि जो भी बच्चे, आजकल तो मल्टीमीडिया का दौर चला हुआ है, बच्चे टीवी, मोबाइल्स और वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उन सब सारी चीज़ों को वो अनुकरण करते हैं। जैसे अगर बच्चे कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने के बाद में वो जो भी उसमें जो भी जिस तरह के कार्यकलाप किया गया हो वो उसको क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, उस तरह के डायलॉग बोलते हैं, उस तरह की चीज़ों को सीखते हैं, बताते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चे अच्छे चीज़ों को देखें कि वो उनके लिए अनुकरणीय हो, जो बाद में उनके भविष्य को अच्छा बनाए, न कि बुरा बनाए। अगले सिद्धांत के रूप में हम लोग देखते हैं अनुप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन थ्योरी। इसमें यह है कि बच्चों के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण यानी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जैसे पुरस्कार या प्रशंसा बच्चों को अच्छे व्यवहार को प्रेरित करते हैं। वैसे भी जो भी शिक्षक हैं अपने वर्ग कक्ष में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान वो इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए कुछ पुरस्कार या टॉफ़ी या जो भी हम लोग देते हैं, उससे बच्चों में एक मोटिवेशन होता है। उस कार्य को करने के प्रति अग्रसारिता आती है कि मतलब बच्चे और ज़्यादा अच्छा करें, इसके लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, सामान्य जीवन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तीसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे और एरिक इरिकसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के विकास को समझने के लिए विकासात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकासात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है। तो जीन पियाजे और एरिक इरिकसन, इसको ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि विकासात्मक सिद्धांत का सीधा संबंध जीन पियाजे और एरिक इरिकसन का है। इसमें यह होता है कि इन सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के व्यवहार उनके मानसिक यानी मेंटल और शारीरिक यानी कि
विकास के विभिन्न चरणों पर निर्भर करता है। इसमें ये कहता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों का डेवलपमेंट है, बच्चों का जो बिहेव है, वो बच्चों के मानसिक यानी कि मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर करता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रेरक संवेदनशीलता सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। बच्चों के व्यवहार में उत्प्रेरक यानी स्टिमुलस और उसकी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स महत्वपूर्ण होती है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई घटना या चीज बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती है। कैटलिस्ट के बारे में लोग अच्छे से जानते हैं, स्टिमुलस के बारे में अच्छे से जानते हैं कि उत्प्रेरक वो चीज होता है जो कि किसी अभिक्रिया में शामिल तो होता है उसके बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका कोई मूल भाग नहीं होता। जैसे अगर विद्यालय स्तर पर देखा जाए तो विद्यालय स्तर में ये होता है कि कोई भी बच्चा हो, किसी बच्चा को अगर उसके प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए पुरस्कृत किया जाता है तो फिर उस बच्चा को, जिसने भी बच्चा वो बच्चा तो मोटिवेट होता है, और जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे बच्चे उसके पुरस्कार जो उसको मिलता है उससे वो खुद को, अपने आप को काफ़ी मोटिवेट खुद को फील करते हैं, यानी कि प्रेरणा मिलता है। और प्रेरणा के बाद वो उस चीज़ को वो उस घटना को बच्चों को अपने जीवन में अपनाते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी अगर विद्यालय समय पे आए, विद्यालय अगर आएंगे तो हमें भी पुरस्कार दिया जाए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, ध्यान देंगे, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का कहना यह है कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो अपने सामाजिक परिवेश से, जो भी उनको एनवायरनमेंट में देख रहे हैं उसको वो सीख रहे हैं। उनका कहना है कि वे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, अनुकरण, इमिटेशन और मॉडलिंग के माध्यम से व्यवहार करते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी भी बच्चे का किराने की दुकान हो, उसके परिवार में चलाते लोग हैं, तो किराने की दुकान चल रही है, वो दुकान पे गया और वो देखता है, अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि किराने की दुकान में काम कैसे हो रहा है, कैसे कोई 1 किलो दाल लेने के लिए आया तो दाल को कैसे वो लेता है और वो कैसे तराजू पे तौल रहा है, और उसके बाद में वो कैसे उस ग्राहक को वो दाल दिया जा रहा है। अब बच्चे करेंगे क्या, ये अनुकरण करने के बाद में वो बच्चे किराने की दुकान में जो भी उन्होंने देखा है वो स्वयं से वो तराजू लेंगे, तराजू में दाल को डालेंगे, तराजू में दाल को डालने के बाद में तौलेंगे, तौल करने के बाद में उसमें कहने का मतलब है कि उस तरह की अभिक्रिया को करते हैं। इसे और कई संदर्भों में समझा जा सकता है कि बच्चे जो भी अवलोकन कर रहे हैं, चाहे जिस भी माध्यम से, कुछ खेल का अनुकरण कर सकते हैं, कुछ शिक्षकों का भी लोग अनुकरण करते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की शैली क्या है, वो जो जैसे बात करते हैं वो उसको अनुकरण करते हैं। तो वही अल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से सीखते हैं, वे अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से व्यवहार सीखते हैं। छठा सिद्धांत है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन या इनाम देने से व्यवहार दोहराया जाता है। वही चीज़ है कि बच्चे अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित के रूप में कुछ भी देना चाहिए। अगर इनाम देते हैं तो बच्चे क्या मोटिवेट होंगे। तो सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत ये कहता है, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इसमें कि नकारात्मक व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए, ये प्रश्न आया है कि नकारात्मक व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा सिद्धांत ज्यादा उपयोगी है, तो वो सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है कि बच्चों के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाता है और नकारात्मक व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए उसे अनदेखा किया जाता है या सजा देना कारगर। सजा भी ऐसा हो कि ऐसा नहीं कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाए, बच्चे स्कूल आने में ही इंटरेस्ट न लें, बच्चे डरे, ऐसा काम नहीं करना है। यानी बच्चों के नकारात्मक व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए उसे समझाना है या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर देना है कि बच्चे डरे नहीं। बच्चों के बीच में जो ये मोटिवेशन बना हुआ है, बच्चों का जो एक खुद को ये मोटिवेट कर रहे हैं सीखने के लिए, तो लगातार कायम रहे। सातवां सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये सिद्धांत डायरेक्ट कहा जाए पियाजे के अनुसार है, और पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव दृष्टिकोण से विभिन्न चरणों में अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। माने बच्चे जो देखते हैं, जैसी दुनिया को
मतलब उनको दिखता है वैसे वो उसे महसूस करते हैं। उनका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसी चीज़ को किस तरह समझते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि जैसे बड़े सोचते हैं वैसे सोच रहे हैं, बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, वो इस तरह से सोचते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि आगे जाकर के और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा यही जान लेते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जो संज्ञानात्मक विकास संदेहान है, यानी कि बच्चे जो देखते हैं और जैसा सीखते हैं, मैंने बच्चों के देखने से जो सीखने की प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में है, और ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे से संबंधित है। आठवां सिद्धांत है अनुकूलन सिद्धांत, यानी कि एडेप्शन थ्योरी। बच्चे अपने वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित यानी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे नए कौशल सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। बस वही अनुकलन है। अनुकलन मतलब कि अनुकरण जो बच्चे कर रहे हैं वो देख करके सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, बहुत ही आसान से जो शब्द से ही पता चल रहा है कि बच्चे अपने वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित करते हैं और इसके लिए वो कौशल सीखते हैं। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में उसके अनुसार परिवर्तन ला रहे हैं। इन 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जो हमने देखा और जो समझा, उसके माध्यम से हम समझ पाए कि बच्चों के व्यवहार कैसे होते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे मोटिवेट कैसे खुद को कर रहे हैं, वातावरण से कैसे सीख रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हमने देखा है। इस चीज़ में ये था, इन सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षक, माता पिता और देखभाल करता बच्चों के व्यवहार को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं।